जय गुरुदेव। प्रेमी सज्जनों, पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस की रचना आज के कई सौ वर्ष पूर्व किया है। लगातार हम उसे पढ़ते हैं, गाते हैं, साज बाज पर बजा करके उसका आनंद लेते हैं। मैं भी बहुत सुनता हूँ, बचपन में पढ़ता भी बहुत था। लेकिन वो तो सागर है, श्री रामचरितमानस, तो उस सागर को पार पाना तो बहुत मुश्किल है। उसमें दो चीज़ें मुझे मिलती हैं। एक तो ये कि उसकी चौपाइयों का सटीक जो अर्थ है वह तो जो गोस्वामी महाराज के लेवल का कोई संत मिले, जिसकी दिव्य दृष्टि खुली हो, जो त्रिकालदर्शी हो, वही उसके चौपाई के शब्दों का अर्थ बताएगा और वही अधिकारी है पूरा अर्थ बताने का। बाकी हम पढ़ें, जो हमारे समझ में आए उसका लाभ लें, अनुसरण करें, जीवन में उतारें। जहाँ रामायण की कथा होती है, जहाँ रामचरितमानस की कथा होती है, उस महासत्संग में बड़ी भीड़ होती है, बहुत जन सैलाब आता है। लेकिन कथा में तो बहुत से लोग बैठते हैं, लेकिन कथा कितने लोगों में बैठती है इसको जानने की ज़रूरत है कि कथा हमारे अंदर बैठ रही है, बैठेगी कि नहीं, इस पर हमको थोड़ा चिंतन मनन करना चाहिए। वैसे जो श्री रामचरितमानस में चौपाइयाँ लिखी गई हैं, वो चौपाइयाँ अपने आप में एक मंत्र है। अभी इधर मैं कुछ दिनों से कुछ कथा में सुन रहा था कि वाहन चलाते समय, सोते समय, सुबह के समय, रात में, दोपहर में, किसी कार्य को करने से पहले, किसी कार्य को करने के बाद, शिक्षा शुरू करने से पहले, किसी शुभ कार्य को करने से पहले रामायण की कोई न कोई चौपाई जरूर मंत्र के रूप में प्राप्त होती है। चूँकि मैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य हूँ, तो एक आदेश है, बाबा जी का एक आदेश है। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, ये बाबा जी का आदेश है। और लोग उसे समय परिस्थिति के भाव में आकर के अपना भी रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। शाकाहार सर्वोत्तम आहार है।
शाकाहारी व्यक्ति के अंदर जो सद्गुण होते हैं वो दुनिया से छिपी नहीं है, हर व्यक्ति जानता है। तो रामायण में लिखा हुआ है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बड़ी सुंदर चौपाई है। जीवन के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस पर चर्चा होती है। चौपाई ये बतलाती है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। इस चौपाई में धर्म और अधर्म क्या है इसका स्पष्ट दर्शन मिलता है। परहित सरिस, दूसरे की भलाई करने के समान परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा धर्म क्या है? परहित, दूसरे का भला करना, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को पीड़ा हम देते हैं, वह पीड़ा चाहे मन से हो, वचन से हो, कर्म से हो, किसी भी प्रकार से अगर हम किसी मन को पीड़ा पहुंचाते हैं तो उससे बड़ा पाप दूसरा नहीं। अब मन से पीड़ा, किसी व्यक्ति को दुरुपयोगवश, दुष्प्रभाव से अनैतिक कार्य कराना, किसी व्यक्ति को आत्मिक पीड़ा देना, शारीरिक पीड़ा देना, मानसिक पीड़ा देना, किसी भी प्रकार की अगर इसको उसका दिल दुख गया तो उससे बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं। और किसी को कोई प्यासा है उसको पानी पिला दिया, भूखा है उसको भोजन दे दिया, नंगा है उसको वस्त्र दान कर दिया, अंधा है उसको अपने रास्ता बता दिया। तो किसी भी तरीके से अगर दूसरे की भलाई हमारे द्वारा अगर हो रही है तो मानव जीवन में वो सबसे बड़ा धर्म है। और दूसरे की मन को किसी भी प्रकार से अगर कष्ट मिल रहा है तो उससे बड़ा पाप कोई नहीं। तो जीवन में आनंद की अनुभूति करने के लिए जो प्रेमी है उस प्रेमी के लिए दो शब्द काफी है। दो शब्द। पूरी रामायण पढ़िए, बड़ी अच्छी बात है, जीवन में उतारने की कोशिश करिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन किसी एक चौपाई को अपने जीवन में आप उतार लीजिए तो हमारा आपका जीवन धन्य हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। जैसे किसी काम को हमको करना है तो चौपाई ये बतलाती है कि प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रवेशी नगर
की जय सबका जा हृदय राखी कौशलपुर राजा। बहुत सारी चौपाइयाँ हैं, जितनी भी चौपाइयाँ देखेंगे सब आपको मंत्र के रूप में दिखाई देंगे। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी विज्ञानी नहीं हूँ, मैंने ये अपने मन की बात, मन का उद्गार आपसे शेयर किया है। अगर मेरी इन बातों से अगर आपको ठेस लगे तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। साथ ही ये आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि जीवन में यह 2 लाइन हमको और आपको उतारने की ज़रूरत है कि परहित सरिस न धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये उतार ले तो हमारे जीवन में एक ज्ञान की ज्योति जलेगी, हमारे मन में एक शांति का भाव आएगा, जीवन हमारा आनंद के सागर में हिलोर मारने के लिए, आनंद के सागर में स्नान करने के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए पूरा सफल प्रयास होगा और हम अपने जीवन को सफल बनाएंगे, धन्य बना सकते हैं और इसको सार्थक बना सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। आप अगर कोई भी सुझाव निर्देश होगा आप हमें अवश्य दीजिएगा, हम आपके बड़े आभारी रहेंगे। जय